ये हाहाकार कैसी? पृथ्वी पर ज्वर बढ़ रहा है और हर मानव उसके चपेट में आ गया है। इंद्रदेव की दशा से हर और सूखा पड़ा है। यदि तुम्हारी अपनी संतान होती तब तुम्हें हमारी इस पीड़ा का भान होता, इस अनभिज्ञता का ज्ञात होता तुम्हें। महादेव, गांव में सब लोग मुझे ताने देते हैं। वो सोचते हैं कि उनकी संतानों की अवस्था का मुझे कोई दुख नहीं, क्योंकि मैं स्वयं निसंतान हूँ। एक वैद्य होकर भी व्यर्थ हूँ। बताइए मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ महादेव? इस समस्या का समाधान दीजिए महादेव, दर्शन दीजिए महादेव, अन्यथा मैं इसी स्थान पर अपना सर पटक पटक के अपने प्राण त्याग दूंगा। दर्शन दीजिए महादेव, महादेव। सबकी सुनने वाले महादेव आपकी भी पुकार सुनेंगे। और फिर जल तो सबका समान है ना काकी, किसने कहा भिन्न है? उद्दंडी, नहीं नहीं, स्पर्श से तो संक्रमण बढ़ता है। लो कर लिया स्पर्श, अब क्या करोगी? अभी बताती हूँ तुझे। उदंडी बालक, ये वैद्य का बालक तो बड़ा ही उदंडी है। यदि इसकी अटखेलियां कम नहीं हुई तो ये स्वयं भी रोगी होगा और पूरे गांव को संक्रमित कर देगा। इसके लिए कुछ करना होगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अपने पुत्र की उदंडता का उत्तर दीजिए। श्रीमान, आप सभी लोग एक साथ यहाँ, क्या हुआ? क्या हुआ? तुम्हारे पुत्र ने संपूर्ण गांव में तांडव मचा रखा है। संक्रमण से बचने के सारे प्रयास विफल कर रहा है और तुम पूछ रहे हो कि क्या हुआ? अपने पुत्र को डांटो वैद्य, कदाचित तब समझ आएगा। श्रीमान, बिना माता के पला बालक है और कई वर्षों बाद घर लौटा है। मैं कैसे उसे वो सब तुम जानो, बस कैसे भी करके अपने पुत्र को समझाओ, अन्यथा हम सब संकट में आ जाएंगे। किस विषय में विचार विमर्श हो रहा है? अरे उदंडी, समझ नहीं रहा? गांव में संक्रमण फैल रहा है और तू ये सब क्या कर रहा है? कुछ नहीं, बस अपने नए मित्रों के साथ खेल रहा हूँ। इन्हें ज्वर था ना, तो तनिक खुली वायु में ले आया और देखिए कैसे स्वस्थ हो रहे हैं ये बालक पूरे गांव को संक्रमित करके रहेगा, तो भगा यहाँ से। वैद्य वैश्वानंद, डांटिए अपने इस पुत्र को, तभी इसे समझ में आएगा। भोला, तुम्हारा व्यवहार अनुचित है। पूरा गांव रोगग्रस्त है और तुम इस रोग को और फैला रहे हो। यदि इस प्रकार उद्दंडता करते रहोगे तो मैं किस किस की डांट से बचाऊंगा तुम्हें? इस प्रकार तो तुम स्वयं भी संक्रमित हो जाओगे। चलो घर के भीतर। महादेव, मेरे इस दुस्साहस के लिए मुझे क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए।
आप व्यर्थ ही चिंता करते हैं पिताश्री। ज्वर को जड़ से तोड़ दूंगा। यदि वो मेरे पास पहुंचा तो ऐसा खेल खेलूंगा कि वो सदा स्मरण रखेगा। कैसा दुस्साहसी बालक है? कुछ भी बोल रहा है। गंभीर संकट को निमंत्रण दे रहा है ये बालक। इसको भी अभी इसी गांव में आना था। समझा लो अपने पुत्र को वैद, अन्यथा परिणाम शुभ नहीं होगा। मुझे ध्यान में जाकर शिव के उद्देश्य का पता लगाना होगा। भोलेनाथ की लीला भोलेनाथ ही जाने। किंतु नारायण, भोलेनाथ अभी शिशु अवस्था में है, वो कैसे? संसार के सबसे विराट शिशु कहिए ब्रह्मदेव, जिनका ये समस्त त्रिलोक क्रीड़ा क्षेत्र है। शिशु भोलेनाथ को मेरा शत शत नमन। लोगों में फैले इस ज्वर को मुझे अपने अंदर समाहित करना होगा, तभी मैं इस ज्वर के रचयिता तक पहुंच पाऊंगा। लाइए इसे मैं पिरो देता हूँ। अरे अरे दूर हटो यहाँ से, मुझे भी मारोगे और स्वयं भी मरोगे। दो मेरी माला और जाओ यहाँ से बाहर। मैं आपको मारने नहीं, जीवन देने आया हूँ। तनिक जीवन की माला में प्रेम का मोती पिरो कर तो देखिए। मैं जिसके निकट जाना चाहती थी वो स्वयं मेरे समक्ष आ गया। देखिए ना वैद्य माता, यह बालक किसी की भी बात नहीं सुन रहा है और ना कोई नियम मान रहा है। मैं बात करती हूँ। क्या नाम है तुम्हारा? दैत्य माता, मेरा नाम भोला है। क्या बोला? यही कि वैद्य माता, मेरा नाम भोला है। तुम तो बहुत चतुर लगते हो, तो फिर गांव के नियम क्यों तोड़ रहे हो? पता है ना कितनी बड़ी महामारी फैली है। मैं भोला हूँ, बुद्धिहीन नहीं। सब जानता हूँ यहाँ क्या हो रहा है। ये हाहाकार कैसी? पृथ्वी पर ज्वर बढ़ रहा है और हर मानव उसके चपेट में आ गया है। इंद्रदेव की दशा से हर और सूखा पड़ा है। ऐसे तो धरती बंजर बन जाएगी। हमें कुछ करना होगा। नहीं ब्रह्मदेव, भोलेनाथ का संकेत अभी तक नहीं आया है। प्रभु भोजन। जिस बात का मुझे भय था वही हुआ ना? ज्वर चढ़ गया ना आपको? अब बताइए, आपकी इस ताप को मैं कैसे कम करूं? मुझे शिव तक पहुंचना होगा। ये कैसी हट है
कैसा उद्देश्य जो शक्ति को शिव से पृथक रख रहा है? क्यों आप मुझे स्वयं तक नहीं पहुंचने दे रहे? क्या लगता है आपको ये धूरी आपकी पीड़ा के आभास से भी दूर कर देगी? तन चाहे जितने दूर हों, शिव शक्ति का मन सदैव एक दूसरे से जुड़ा है। हम तो आदि से अंत तक हैं। किंतु अभी प्रश्न शक्ति की सुरक्षा और जगत के कल्याण का है, जिस पर शिव को अकेले ही चलना होगा। देवी, विश्वास कीजिए देवी, शीघ्र ही आपको मेरा संकेत मिलेगा। शीघ्र ही शिव शक्ति को पुकारेंगे। तब तक प्रतीक्षा कीजिए, भय मत रखिए, क्योंकि मुझे इस षड्यंत्र के रचयिता का पता लगाना ही होगा। मैं तो क्षमा के योग्य भी नहीं हूं। ये कैसा पाप हो गया मुझसे? मेरे कारण सृष्टि के शिव ज्वर से पीड़ित हो गए। आप शिव हैं प्रभु, आप ही से संसार है, आदि है, अंत है। भला आपने इस ज्वर को अपने शरीर में स्थान दिया ही क्यों प्रभु? क्यों आपने इस पीड़ा को चुना? प्रभु, मैं आपकी पीड़ा को कम करने के लिए क्या करूं? वैद्य होकर भी विवश हूं कि अपने ही पुत्र को स्वस्थ नहीं कर पा रहा हूं। क्या करूं मैं प्रभु, बताइए मुझे, मैं क्या करूं? मुझे अविलंब गांव वालों को सावधान करना होगा। अरे सुनो सुनो सुनो! अरे क्या हुआ भाई, क्यों चिल्ला रहे हो? वैद्य वैष्णव के पुत्र को भी ज्वर हो गया है। माता आ गई है, माता। क्या? अरे तुम सबने सुना? वैद्य के पुत्र को भी ज्वर हो गया है। ये तो होना ही था, देखा नहीं सबसे कैसे गले मिल रहा था। क्या हुआ? वैद्य माता, वो वैद्य वैश्वनर तो उदंडित पुत्र है ना, भोला। हाँ हाँ, कल बहुत उछल कूद रहा था, आज जोर से पीड़ित पड़ा है। वो कोई साधारण बालक नहीं है, अवश्य ही कोई स्वांग रच रहा होगा। आज कुछ भी हो जाए, मैं इसका सत्य जानकर रहूंगी। दक्ष पुत्री दिति हूं मैं, वो नन्हा सा बालक मुझे अपने षड्यंत्र में नहीं फंसा सकता। फिर देव हो, दानव हो, यक्ष हो या गंधर्व, असुर माता दिति को नहीं हरा पाएगा। किस बात का दंड दे रहे हैं आप मुझे? न आप उपचार करने दे रहे हैं, न शीतल जल की पट्टी करने दे रहे हैं। आपका ताप तो बढ़ता ही जा रहा है और इतनी पीड़ा सहन करके भी आप मुस्कुरा रहे हैं। क्यों प्रभु, क्यों? क्योंकि मुझे सत्य दिखाई देगा और किसी को सत्य के दर्शन होंगे। कैसा सत्य? वही जो हर और है। आज इस मायावी बालक का सत्य सबको दिखा दूंगी।